नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कितना भी उधार मांगे, धनतेरस के दिन ये 4 चीज किसी को ना दे, माँ लक्ष्मी जी होती हैं नाराज। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर धनतेरस के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम धनतेरस के दिनों में ऐसा ना करें। बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की। धनतेरस के दिन सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अपने पूर्वजों की कमाई द्वारा धन, जो आपके पूर्वज आपको धन देकर गए हैं, वो किसी को न दें। आप अपने पूर्वजों की ज़मीन, प्रॉपर्टी या फिर धन, रुपया, पैसा, कोई सोने चांदी के सिक्के वगैरह अगर आपके पास पड़े हैं तो निश्चित तौर पे आप इन्हें किसी को ना दें। यह बहुत ही कीमती चीज़ है। कोई धार्मिक वस्तुएं, किसी भी प्रकार की कोई भी निशानी आप धनतेरस के दिन किसी को ना दें। जैसे कि भगवान से जुड़ी हुई कोई पूजा की सामग्री भूल कर भी आपको धनतेरस के दिन नहीं देना है। किसी को भी उधार भी मत दीजिएगा। दान के तौर पर भी कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार से सामग्री दूसरों को धनतेरस के दिन दे देते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलती। माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके घर से बाहर चली जाती हैं और आपके घर में कंगाली छा जाती है। बुजुर्गों द्वारा कमाई हुई कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, या फिर कोई भी पैतृक संपत्ति आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर से दूर चली जाएंगी। आप अपने घर से सोने चांदी या फिर कोई भी कीमती चीज़ धनतेरस के दिन खासकर तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर आप इन चीज़ों को देते हैं धनतेरस के दिन, तो माता लक्ष्मी जी आपका घर छोड़कर दूसरों के घर चली जाती है। जैसे कि आपके बुजुर्गों द्वारा कमाई हुई सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती सभी कीमती यानी कि ये होते हैं। जैसे कि आपके घर में पड़े हैं भगवान की कोई, जैसे कि चांदी के सिक्के, तो बहुत से लोग उधार दे देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आपके घर में जैसे कोई कीमती चीज़ पड़े हुए तो इसे भी ना दें। इन्हें आप बेवजह किसी को ना दें। दोस्तों, इसी तरह से धनतेरस के दिन धन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ यानी कि बिल्कुल भी आप यानी कि ना दें, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर आती हैं और वो देखती हैं कि कौन कितना अपने धन की बचत करता है और कौन किस चीज़ को दे रहा या नहीं दे रहा। अपने घर से आप घर की जो कीमती चीज़ है, जो सुख समृद्धि देने वाली है, तो इसे ना दें। तभी आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको भूल कर भी यानी कि आपसे अगर कोई धन उधार मांगे, रुपया पैसे उधार मांगे धनतेरस के दिन, तो भूल कर भी आपको रुपया पैसा उधार नहीं देना चाहिए। कोई किसी को ना दे, चाहे कोई रिश्तेदार हो, सगा संबंधी क्यों ना हो। आपको किसी अन्य व्यक्ति को उधार रुपये पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दौरान अगर आप पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों को यानी कि इससे माँ लक्ष्मी जी कृपा से आपके घर में कंगाली आ जाती है और माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से धनतेरस के दिन आपको, जैसे कि मान लीजिए आपकी पत्नी के कोई कीमती गहने, सोने चांदी हैं, तो इस चीज़ को भी आपको किसी को उधार नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग पत्नी के सोने चांदी ही किसी को उधार देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और अगर आप सुबह सुबह कोई धनतेरस के दिन सफ़ेद वस्तु जैसे कि दूध दही आपके घर से मांगने आ जाए, तो बिल्कुल आप किसी को ना दें। दूध दही या फिर छाछ बिल्कुल भी आप सुबह और संध्या काल के समय धनतेरस के दिन कोई उधार मांगने आए तो बिल्कुल भी आप मत दीजिएगा। आपको भूलकर भी नहीं देना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कोई भी सामान यानी कि इस दिन नहीं देना है। धनतेरस के दिन चावल के साथ यानी कि आप कई महत्वपूर्ण जैसे कि दिए वगैरह भी आप किसी को ना दें, चावल वगैरह ना दें, क्योंकि चावल भी अक्षत है और ये भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन
जैसे कि कोई रुपए पैसे मांगने आए, या फिर इस दिन जैसे मान लीजिए कोई झाड़ू वगैरह मांगने आए, झाड़ू भी किसी को मत दीजिएगा। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ इस दिन आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, बल्कि इस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन आपको माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई माँ लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय वस्तु आप जरूर उन्हें लेकर आए और अर्पित करें। जैसे इस दिन माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा मूर्ति, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति जरूर लेकर आएँ, कछुआ लेकर आएँ, धनिया लेकर आएँ, कमल गट्टे के बीज लेकर आएँ। और आप इन चीज़ों को भूल कर भी किसी को नहीं देना है। इस तौर पर इस समय अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं तो खासकर इस बात का ध्यान रखिए कि उस समय आपको अपने घर की जो घड़ी वगैरह होती है वो किसी को ना दें, क्योंकि घड़ी समय का सूचक है। यानी आप अपने समय को किसी दूसरे को दे रहे हैं, या किसी से भी आप घड़ी भी मत लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका अच्छा समय चल रहा है तो दूसरों के पास चला जाएगा, और अगर आप किसी से लेते हैं घड़ी तो मान लीजिए उसका बुरा समय चल रहा है तो वो आपके पास चला आएगा। तो धनतेरस के दिन आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है और ना ही देनी है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपके घर से सुख समृद्धि से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी को भी उधार नहीं देनी है, वो भी संध्या काल और सुबह के समय तो बिल्कुल ना दें। लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी तथा उधार पैसे मांगने के लिए कोई आता है तो सूर्य उदय जब हो, सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त जब हो, तो इन दोनों समय में आपको धनतेरस के दिन किसी को भी ना दें। घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी और माँ लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और माँ लक्ष्मी जी एक बार क्रोधित हो जाती हैं तो आपके घर में कंगाली विद्यमान हो जाती है। उसी प्रकार से झाड़ू वगैरह भी ना दें। और साथ ही साथ इस दिन आप जैसे कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु, मान लीजिए आपकी कोई प्रिय वस्तु है और आपको लगता है कि इसे उधार नहीं देना है तो किसी को भी ना दें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस दिन धनतेरस के दिन खासकर अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें तो माता लक्ष्मी जी और गणेश जी से जुड़ी हुई चीज़ें आप खरीदें। आपको प्लास्टिक या फिर कोई भी कांच का या फिर कोई लोहे का सामान इस दिन ना खरीदें। खासकर सोने चांदी अगर संभव हो तो ज़रूर खरीदें। और आप सोना चांदी किसी को उधार ना दें। और अपने घर की कीमती बहुमूल्य यानी कि जो बहुत ही मूल्य कीमती जो चीज़ हो उसे भी किसी को ना दें। रुपया सिक्का किसी को ना दें, पैसे उधार ना दें। और इस घर से यानी कि कोई पेन वगैरह मांगने आता है, जैसे कि पेन क्या होता है कि विद्या का कारक माना जाता है। माँ सरस्वती यानी इसमें विद्यमान रहती हैं। कलम यानी कलम जो लिखने वाली चीज़ें, इससे भी किसी को ना दें। और ख़ासकर आप अपने घर से जैसे कोई नमक मांगने आए तो नमक भी मत किसी को दीजिए इस दिन। नमक है, धनिया है, या फिर आपके घर से जैसे कोई दीपक मांगने आए तो दीपक भी किसी को मत दीजिएगा। इस दिन आपको अपने घर से कोई भी जो आपको लगता है कि इस दिन नहीं देना चाहिए वो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।